भगवान कल्कि ने कहा, वह ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जो भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो तीनों लोकों के भीतर सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करता है और जो दुनिया के सभी लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। विष्णुईसा ने कहा, वर्तमान में पवित्र ब्राह्मणों ने इस देश भारत को छोड़ दिया है, जो शक्तिशाली काली द्वारा दंडित किया गया है, जो संत व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं और जो धार्मिक सिद्धांतों के अभ्यास को नष्ट कर देते हैं। केवल वे ब्राह्मण जो अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप बहुत शक्तिशाली नहीं हुए हैं, अभी भी काली के नियंत्रण में हैं। वे केवल खाने, सोने, मैथुन का आनंद लेने और अन्य तरीकों से पाप करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे वैदिक अनुष्ठानों को करने के अपने कर्तव्य से बचते हैं। ऐसे ब्राह्मण पापी और शक्तिहीन होते हैं क्योंकि वे सनक से शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे काली के प्रभाव से अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। जब कलियुग के प्रभाव को नष्ट करने की इच्छा से जन्म लेने वाले भक्तों के पालक भगवान कल्कि ने अपने पिता के इन शब्दों को सुना तो उन्होंने जनेऊ संस्कार किया और फिर अपने गुरु के आश्रम में रहने के लिए घर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। भगवान कल्कि भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुता गोस्वामी ने कहा, इसके बाद भगवान कल्कि गुरुकुल में रहने चले गए। महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाले परम शक्तिशाली परशुराम ने उन्हें अपने पास आते देख उन्हें अपने आश्रम में ले लिया। भगवान परशुराम ने कहा, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके शिक्षक के रूप में कार्य करूंगा और इसलिए आप मुझे अपना आचार्य मान सकते हैं। मैं महान शक्तिशाली ऋषि जमदग्नि का पुत्र हूँ और इस प्रकार मैं भृगु वंश का हूँ। मैं 4 वेदों, व्याकरण से संबंधित साहित्य और वेदों की 6 शाखाओं में पारंगत हूँ। मैं तीर चलाने की कला में बहुत निपुण हूँ। पहले मैंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और फिर देश का दक्षिणी भाग ब्राह्मणों को दे दिया। उसके बाद मैं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गया। हे एक ब्राह्मण के पुत्र, तुम यहाँ रह सकते हो और जो भी शास्त्र पसंद हो उसका अध्ययन कर सकते हो। सूत गोस्वामी ने कहा, परशुराम के इन शब्दों को सुनकर कल्कि बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्हें अपनी सम्मानजनक आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करना शुरू किया। जमदग्नि के पुत्र के संरक्षण में कल्कि ने 64 कलाओं में महारत हासिल की। उन्होंने वेदों की शाखाओं, धर्युर्वेद और ज्ञान के अन्य विभागों को भी सीखा। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरु से इस प्रकार बात की। भगवान कल्कि ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको किस प्रकार की दक्षिणा दूं, जिससे आप प्रसन्न होंगे और इस प्रकार मैं जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकूंगा। परशुराम ने कहा, हे महात्मा, बहुत पहले ब्रह्मा ने काली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सभी जीवों के आश्रय और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। मैं समझता हूँ कि आप वही परम पुरुष हैं जो संभला गांव में प्रकट हो रहे हैं। तुमने बाण चलाने की कला मुझसे सीखी है। आप शुकदेव गोस्वामी से पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको भगवान शिव द्वारा एक शक्तिशाली हथियार प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात आप सिंहल द्वीप की पद्मा नाम की एक महिला से विवाह करेंगे। आपका मिशन सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना है। तत्पश्चात आप संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकलेंगे और उस विजय के दौरान आप कई पापी राजाओं को पराजित करेंगे जो काली के प्रतिनिधि हैं। आप बौद्ध धर्म के कई अनुयायियों का भी विनाश करेंगे और अंत में आप देवापी और मारू को दुनिया पर राज करने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। मुझे केवल यह जानकर पूर्ण संतोष हो गया है कि आप इन लीलाओं को करेंगे और इसलिए किसी अन्य दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। जब धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया जाएगा तब लोग यज्ञ करेंगे, दान देंगे और बिना बाधा के तपस्या करेंगे। परशुराम के इन शब्दों को सुनने और उन्हें 3 बार प्रणाम करने के बाद देवताओं के गुरु भगवान कल्कि भगवान महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को सादर प्रणाम करने और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने के बाद भगवान कल्कि ने अपने मन को पूरी तरह से वश में रखते हुए बोलना शुरू किया। भगवान कल्कि ने कहा, हे भगवान शंकर, आप सबसे पुराने गण के पति, ब्रह्मांड के स्वामी, जीवों के एकमात्र रक्षक और सभी के आश्रय हैं। आपकी गर्दन सर्प से सुशोभित है। बाबूकी, आपके 3 नेत्र और 5 सिर हैं। आप हमेशा दिव्य आनंद में लीन रहते हैं और आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप रहस्यमय योग के स्वामी और कामवासना के नाश करने वाले हैं।
आपका रूप देखने में भयानक है। आपका सिर हमेशा गंगा के पानी से भीगा रहता है। आपके सिर पर जटाएं सबसे आकर्षक लगती हैं। आपके माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह सुशोभित है और आप महाकाल के अवतार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भूत प्रेतों के संग श्मशान में जाते हो, प्रलयकाल में हाथ में त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करते हो। तुम्हारे क्रोध से प्रज्वलित अग्नि से सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। बद्ध आत्माएं इस संसार में मिथ्या अहंकार के प्रभाव में जन्म लेती हैं और उनके शरीर 5 स्थूल भौतिक तत्वों से बने होते हैं। आप तमोगुण के स्वामी हैं और इस प्रकार आप भौतिक ब्रह्मांड के निदेशकों में से एक हैं। यद्यपि आप सार्वभौमिक मामलों में शामिल हैं, आप हमेशा भौतिक संगति से दूर रहते हैं। मैं ब्रह्मांड के रक्षक और सभी जीवों के परमात्मा शिव की पूजा करता हूँ। वे भगवान विष्णु के गुणात्मक अवतार होने के कारण हमेशा विजयी होते हैं और वे धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करके संत व्यक्तियों का उद्धार करते हैं। वह पारलौकिक ध्वनि के अवतार, दिव्य गुणों के भंडार और महान बुद्धि के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा से वायु चलती है, अग्नि जलती है, सूर्य ताप और प्रकाश का वितरण करता है तथा चंद्रमा, ग्रह और तारे आकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा से पृथ्वी चर और अचल सत्ताओं को धारण करती है, इंद्र राम की वर्षा करते हैं। काल सभी के कर्तव्यों को विभाजित करता है और सुमेरु पर्वत जो ब्रह्मांड का आश्रय है, केंद्र में स्थिर रहता है। भगवान शिव। इन प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान शिव सर्वज्ञ होने के नाते पार्वती के साथ भगवान कल्कि के सामने प्रकट हुए और भव्य रूप से मुस्कुराते हुए उनसे बात की। भगवान शिव ने अपने हाथों से भगवान कल्कि के पूरे शरीर को सहलाया और फिर कहा, हे सभी प्राणियों में, कृपया मुझसे अपना इच्छित वर मांगे। इस धरती पर कोई भी जो आपके द्वारा की गई शानदार प्रार्थनाओं को ईमानदारी से सुनता है, इस जीवन में और अगले जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त करेगा। क्योंकि आप पारलौकिक परमानंद में लीन रहते हैं, एक मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यदि कोई छात्र इन प्रार्थनाओं का पाठ करता है तो उसकी शिक्षा फलदायी होगी। यदि एक पवित्र व्यक्ति इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है तो उसे पवित्र पुण्य प्राप्त होगा और यदि एक इंद्रिय भोगी इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है तो वह सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाएगा। जो कोई भी इन प्रार्थनाओं को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह घोड़ा गरुड़ से प्रकट हुआ था और यह अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है और कई अलग अलग रूप धारण कर सकता है। यहाँ एक तोता भी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। मैं आपको घोड़े और तोते दोनों की पेशकश करना चाहता हूँ और इसलिए कृपया उन्हें स्वीकार करें। इस घोड़े और तोते के प्रभाव से संसार के लोग आपको सभी शास्त्रों के विद्वान के रूप में जानेंगे, जो बाण छोड़ने की कला में निपुण हैं और इस प्रकार सभी को जीतते हैं। मैं भी आपको यह तेज मजबूत तलवार भेंट करना चाहता हूँ और इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। इस तलवार का हत्था रत्नों से विभूषित है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। इस प्रकार यह तलवार पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने में आपकी सहायता करेगी। यह सब सुनने के बाद भगवान कल्कि ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए घोड़े की पीठ पर सवार होकर संभला गांव के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचने पर भगवान कल्कि ने अपने पिता, माता और भाइयों को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने जो कुछ भी हुआ था उसे सुनाया और उन्हें अपने गुरु परशुराम के आदेशों के बारे में बताया। असीम रूप से शक्तिशाली भगवान कल्कि ने भी महादेव से प्राप्त वरदानों का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान ने खुशी खुशी गांव के अन्य ब्राह्मणों से मुलाकात की और उन्हें यह भी बताया कि क्या हुआ था। जब गार्ग्य, भार्ग्य और विशाल जैसे महान व्यक्तित्वों ने भगवान कल्कि की इन लीलाओं के बारे में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय से संभला के निवासियों ने भगवान कल्कि की महिमा को बार बार सुनने और सुनाने में खुद को लीन कर लिया। भगवान कल्कि की इन अद्भुत चर्चाओं को सुनने के लिए राजा विशाखाओप भी आए और इस तरह उन्हें विश्वास हो गया कि सर्वोच्च भगवान हरि ने कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया है। राजा विशाखायूप देख सकते थे कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों सहित उनकी राजधानी महिष्मती के लोगों ने अचानक हृदय में एक आवेश का अनुभव किया था, जिससे वे अब यज्ञ कर रहे थे, दान दे रहे थे और तपस्या कर रहे थे। देवी लक्ष्मी के पति परम भगवान के अवतार के प्रभाव के कारण राजधानी में हर कोई धार्मिक सिद्धांतों का अनुयायी बन गया। राजा भी पवित्र हो गया, जिससे उसने अपनी प्रजा को शुद्ध हृदय से बनाए रखा।
पापी परिवारों में जन्म लेने वाले भी धार्मिक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के इच्छुक हो गए। कली के सेवक होने के कारण सच्चाई से सर्वथा विहीन लालची अभागे लोगों ने जब हृदय के इस आवेश को देखा तो वे बहुत दुखी हुए और देश छोड़कर चले गए। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने अपना चमकदार चमकीला त्रिशूल और धनुष और बाण उठाए और अपने विजयी घोड़े पर सवार होकर और अपना ताबीज पहनकर अपने महल से निकल पड़े। जब उस देश के राजा विशाखायुक, जो संत व्यक्तियों के बहुत प्रिय थे, ने महसूस किया कि परम भगवान हरि के अवतार भगवान कल्कि प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखने गए। राजा ने देखा कि जिस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने घोड़े उच्चाहिश्रवा की पीठ पर देवताओं के बीच में सवार हैं, और जैसे चंद्रमा सभी सितारों से घिरा हुआ है, वैसे ही भगवान कल्कि उनकी पीठ पर विराजमान हैं। उनका घोड़ा सुमंत, गार्ग्य, भार्ग्य और विशाला सहित कई बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तित्वों से घिरा हुआ है। जैसे ही राजा विशाखायुक ने भगवान कल्कि को देखा, वे परमानंद में स्तब्ध रह गए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भगवान कल्कि को प्रणाम किया ताकि उनकी दया से राजा भगवान का भक्त बन जाए। भगवान कल्कि कुछ समय के लिए राजा विशाखायुक के साथ रहे। उनके प्रवास के दौरान भगवान कल्कि ने राजा को संक्षेप में 4 वर्णों और 4 धर्मों के सिद्धांतों का वर्णन किया। भगवान कल्कि ने कहा, इस कलियुग में कई पवित्र मनुष्य पतित हो गए हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण वे सभी एक बार फिर पवित्र हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करो। मैं सबके लिए परम गंतव्य हूं। मैं शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों का उद्देश्य हूं। धर्म, पाप, प्रारब्ध, कालकारक, स्वभाव, कर्म और संस्कार मेरे अनुयायी हैं। मैं दुनिया पर राज करने के लिए चंद्र वंश के राजा देवापी और सूर्य वंश के राजा मारु को सिंहासन पर स्थापित करूंगा, और सत्ययुग की शुरुआत के बाद मैं अपने स्वयं के निवास वैकुंठ में वापस आऊंगा। यह सुनने के बाद राजा विशाखायुक ने भगवान कल्कि को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर उनसे वैष्णव धर्म के बारे में पूछताछ की। राजा की पूछताछ सुनने के बाद कली के वंश को नष्ट करने के लिए अवतार लेने वाले परम भगवान कल्कि ने अपने सेवकों की खुशी के लिए संतों द्वारा पालन किए जाने वाले धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बहुत मीठी बातें शुरू की।